हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक का बहुत ही सिंपल तरीके से निपटारा करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम बात कर रहे हैं भैया 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हैलो एल्केन व हैलो एरीन वाला। तो भैया हैलो एल्केन और हैलो एरीन में हम सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज हम इस छठे चैप्टर के हैलो एरीन को समझेंगे। बच्चों, हमने हैलो एल्केन को देख लिया। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां, प्रयोग भाई उसमें रासायन बनाने की विधि है ना, और रासायनिक गुण देख लिया, क्लोरोफॉर्म देख लिया, SN1 SN2 अभिक्रिया देख लिया। अब इसमें जो दूसरा पोर्शन है हैलो एरीन, वो हम जानेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैलो एरीन बनाने की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों, इसलिए बोल देते हैं भैया, ये जो टॉपिक है ना रसगुल्लों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। ये बच्चों या तो 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर भैया हम बात कर लें ये डायरेक्टली आपका 4 नंबर का टॉपिक बन जाता है। चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इतना जरूर कहेंगे। देखिए भैया, हैलो एरीन क्या है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन मिलता जुलता है, बस अंतर इतना होता है हैलो एल्केन में कार्बन की खुली श्रृंखला चलती है। ठीक है, ये वाली कार्बन की खुली श्रृंखला ये किसमें, हैलो एल्केन में चलता है। और हैलो एरीन में बच्चों बंद श्रृंखला चलेगी, मतलब इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से, यानी इसमें कार्बन का ऐसा भैया जाल चलेगा, यानी इसमें क्या होती है, बंद श्रृंखला होती है, यानी ये चैन के रूप में होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए परिभाषा समझ लेते हैं कि हैलो एरीन क्या है। हैलो एरीन क्या है, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से या भैया कार्बन से जुड़ा होता है सीधे ही, उसे हैलो एरीन कहते हैं। इसे ARX से दर्शाते हैं। ठीक, AR यानी एरीन को दर्शा रहा है यहाँ पे, मतलब ये एरोमेटिक को दर्शा रहा है, और X क्या है, हैलोजन को। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, क्या बोल रहा है कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला हो। जैसा कि अभी हमने बताया, ये क्या है भैया, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो ये एरोमेटिक कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, एरोमेटिक होता है भैया। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सीधे एरोमेटिक के कार्बन, क्योंकि जितने कॉर्नर है भैया हर जगह कार्बन होता है, याद रखना इस तरह से। ठीक है, तो इनमें कार्बन से भैया सीधा क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा अपन क्या कर देते हैं, यहां Cl जोड़ दिया, ये हो गया आपका एक हैलो एरीन हो गया। ठीक है, या फिर इस तरह से, जैसे भैया हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे चाहे Br जोड़ दें, ठीक है, 2 Br जोड़ दें, तब भी ये क्या है भैया, आपका हैलो एरीन ही होगा। इस तरह से भैया आगे जैसे हम समझेंगे कि हम क्या है, एरोमेटिक वलय से सीधे क्या जोड़ दें भैया, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और उसके बाद यहाँ पे Cl, तब भी आपका क्या है, ये हैलो एरीन ही हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात कि ऐसा यौगिक जिसमें भैया जो हैलोजन परमाणु होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ X का मतलब क्या है, ये जो X है इसका मतलब है चाहे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, X के स्थान पे होते हैं, यानी X का मतलब यही हैलोजन तत्व। तो जिसमें क्या होता है, ये एरोमेटिक वलय से सीधे ही हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो अपन उसे बोलते हैं हैलो एरीन। ठीक है, ये तो रहा भैया हैलो एरीन। चलिए आई बात समझ में। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो होता है भैया बेंजीन को अपन कई तरीके से लिखते हैं। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या भैया इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ध्यान से समझिए, ऐसे करके इस तरह से भी लिखा जाता है,
या भैया इसी का जब पूरा का पूरा हमने बताया ना, जब खुली श्रृंखला करते हैं तो ऐसे पूरा दर्शा के, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज आगे हम पहले ही बता चुके हैं वो, ठीक। तो इसको इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिए। समझ में आ गया बबुआ कि हैलो एरीन क्या है? तो ऐसा यौगिक जिसमें एरोमेटिक वलय से सीधे ही हैलोजन परमाणु जुड़ जाए उसे एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सॉरी, कह रहे हैं एरोमेटिक, हैलो एरीन कहेंगे, ठीक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट करते चलिए बबुआ। अब देखते हैं जो कि आज हमको समझना है कि हैलो एरीन के निर्माण की विधि और इनके रासायनिक गुण, ठीक है। तो भैया सबसे पहले अपन हैलो एरीन बनाने की विधियां या फिर अपन कह लें निर्माण की विधियां समझते हैं, ठीक है। देखिए भैया सबसे पहला है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। क्या है? बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो हैलोजनीकरण पे क्या होता है कि बेंजीन का जब हैलोजनीकरण कराते हैं तो हैलो एरीन प्राप्त होता है। अब हैलोजनीकरण में भैया चाहे आप क्लोरीन से क्रिया कराओ, चाहे ब्रोमीन से क्रिया कराओ, चाहे आयोडीन से। भाई क्लोरीन से क्रिया कराओगे क्लोरीनीकरण कहलाएगा, ब्रोमीन से क्रिया कराओगे तो ब्रोमीनीकरण कहलाएगा। तो अपन क्या करते हैं भैया, शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है भैया, बेंजीन अपन ले लेते हैं। ये क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेंजीन की संरचना, बेंजीन का हैलोजनीकरण। तो मतलब यहां पे जैसे Cl2 से क्रिया करा दें, हमने बोला ना आप Cl2 से भी बना सकते हैं, Br2 से भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी हैलोजन होना चाहिए बस, ठीक। अब जब इसकी क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो जब इसकी अपन क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? हमको हैलो एरीन बनाना है। तो मतलब जो एक क्लोरीन है यहाँ पे जो वलय है भैया बेंजीन का, इससे जुड़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा बबुआ? जुड़ जाएगा। तो मतलब एक Cl लेकर यहां अपन Cl जोड़ देते हैं। अब Cl जोड़ दिया ना बबुआ, तो यहां से भैया एक क्या निकल गया? हाइड्रोजन। क्या निकला? हाइड्रोजन। क्योंकि बच्चों जितने कॉर्नर होते हैं, ध्यान देना भाई, बेंजीन का फार्मूला C6H6, एक मिनट ऊपर थोड़ा, C6H6 होता है। इसको मतलब इसी तरह से लिखते हैं जैसे ये हमने बताया ना भैया, इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ध्यान से समझिए भैया, जिनको नहीं पता है समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर होती है। और जितने कॉर्नर है भैया सभी कोनों पर क्या है? हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, यानी जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। अब यहां पे अगर हम देखें भैया, ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा, हाँ अब देखिए ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। तो ये भैया जो बेंजीन की है यानी इतने की संरचना ये यही पूरी है। तो अभी हमने किया क्या? एक क्लोरीन यहां जोड़ दिया, मतलब इसके साथ में भैया हटाकर क्लोरीन जोड़ दिया। जब क्लोरीन जोड़ दिया रसगुल्लों, तो यहां से यानी H निकला, एक H बचा हुआ है, एक Cl यहां पे है, तो भैया ये क्या बन जाएगा बच्चों? HCl बन जाएगा। अब भैया इतना तोड़कर शायद ही आपको कोई बताए, लेकिन परेशान ना रहिए भैया, हम आपको एकदम तोड़कर बता रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो भैया ये तो हमने बताया ना कि बेंजीन है, बेंजीन हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे? क्लोरो। Cl लगा है तो क्लोरो, बाकी उसके बाद ये पूरा क्या है? बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, जो कि एक हैलो एरीन ही तो है भैया, ठीक है। Br2 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ Br लगा के यहाँ HBr हो जाएगा। I2 से क्रिया कराएंगे यहाँ I आ जाएगा, तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा? ICl हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी HI हो जाएगा, ठीक है, HI। तो इसी तरह से बनेगा। आप चाहे यहाँ Cl2 से क्रिया कराइए, चाहे Br2 से क्रिया कराइए, चाहे I2 से, सबका सब सेम इसी तरीके का बनाना है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट अगला है फिनॉल पर PCl5 से क्रिया। यानी जब हम फिनॉल की क्रिया PCl से 5 मतलब PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तब भी क्या है? एक हैलो एरीन बनेगा।
तो फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा भैया बहुत सिंपल सी रिएक्शन है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन से OH समूह जोड़ दिया जाए तो वो फिनॉल कहलाता है। तो भैया एक अपन ले लेते हैं, क्या चीज, ये क्या है, बेंजीन, और हमने क्या किया, बेंजीन में भैया OH जोड़ दिया, ये फिनॉल कहलाएगा। जब फिनॉल की क्रिया PCl5 से करा देते हैं, PCl5 से अपन करा देते हैं बबुआ, क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्लोरोबेंजीन बनाना है, मतलब OH हटाकर यहां पर एक Cl जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो भैया यहां पे OH हटाकर हमने एक Cl ऐड कर दिया, एक Cl जोड़ दिया। उसके बाद अब देखिए यहां पे एक H है और Cl भी है, तो भैया क्या बन गया, एक यहां पे HCl भी बन जाएगा, तो HCl भी बाहर निकाल दिया। इसके अलावा और कुछ बच रहा है, जरा देखिएगा, एक तो P बचा, एक यहां O बचा, और यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या बच गया है भैया, Cl3, क्योंकि एक Cl तो यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, 2 हो गया, 3 बचा है, तो ये बच जाएगा POCl3। ठीक है, तो ये बाकी ये क्या है भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, जो कि क्या है, एक हाइलो एरीन है। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल है। अब इसकी क्रिया भैया, इसको अपन एक और तरीके से या करके समझिएगा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, जो एक वलय के रूप में होता है, बाकी इस रिएक्शन को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। भैया फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये फिनॉल का फार्मूला, क्योंकि जब बेंजीन में OH जोड़ने फिनॉल बन जाता है, तो फिनॉल की क्रिया PCl5 से करा देते हैं बच्चों, तो ये रिएक्शन क्या बनेगा भैया, तो ये बन जाएगा बबुआ, ध्यान देना, तो ये बन जाएगा क्या चीज, इसको देखिए क्लोरोबेंजीन को कैसे लिखेंगे, यानी C6H5Cl कर देंगे, और बाकी पूरा का पूरा यानी POCl3 बचा और प्लस HCl बचा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान देना, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट हम इस वाले को सजेस्ट करेंगे, याद रखिए यही वाला ज्यादा आपका बढ़िया होता है। ठीक है, आसान होता है यूं कह लें। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला चलते हैं, चलिए भैया अगला है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। देखिए ये सब नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, बाद में बताया जाएगा, नी चैप्टर जैसे खत्म होगा सब नेमिंग रिएक्शन होगा फिर। तो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, हुंसडीकर अभिक्रिया से हेलोएरिन कैसे बनाते हैं, तो CCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर बेंजोएट की क्रिया Br2 से कराने पर भैया क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। अब ब्रोमोबेंजीन जो कि एक हेलोएरिन होता है, तो यहां पे इसकी रिएक्शन भी सिंपल है। ठीक है, बहुत उलझना नहीं, CCl4 की उपस्थिति में सिल्वर बेंजोएट। अब देखिए भैया इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला पहले बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, और बेंजीन में भैया COOAG ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट बन गया। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, तो भैया Br2 के साथ कराना है, Br2 से क्रिया हो गया। ठीक है भैया, Br2 से किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन यानी बेंजीन के वलय पे अपन ब्रोमीन ऐड कर देंगे भैया। ठीक है, तो यहां पे Br अपन ऐड कर दिए, यहां से भैया हमने क्या किया, इसको हटाकर Br ऐड कर दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर देखिए COO है, तो मतलब बच्चों CO2 प्राप्त होगा, और साथ में यहां पे ध्यान दीजिएगा Ag बचा हुआ है और एक Br तो ऐड किया, एक Br बचा है, तो यहां पे क्या बन गया भैया, AgBr बन गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिएगा, इसको भी या करके हम समझा दे रहे हैं। इसको भी भैया हम दो तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली भी हालांकि एकदम आसान होती है, लेकिन इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए भैया, इस बेंजीन को अपन किस तरह से लिखते हैं, C6, H6 होता है, बट H5 क्योंकि एक H हटाकर उसी के स्थान पे ये COOAG ऐड कर दिया गया है। इसकी क्रियापन Br2 से कराएंगे, है ना भैया, Br2 से कराएंगे बबुआ। अब यहां पर किसकी उपस्थिति है, CCl4 की, तो क्या बनेगा, तो अब की बार देखिए ब्रोमोबेंजीन, यानी यहां से Br ले लीजिए और C6H5, ठीक है, पूरा COOAG इसको हटाकर इसके स्थान पे एक Br जोड़ दिया। प्लस का भैया COO है तो यानी CO2 हो गया, और प्लस का यहां एक Ag बचा, एक Br, तो हो गया AgBr। तो अपन रिएक्शन इसको भैया दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना, हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6H6, या फिर इसी को हमने बताया डायरेक्ट ऐसे लिख दो। भाई फिनॉल को किस तरह से लिखते हैं, तो फिनॉल को ध्यान देना C6H5OH, या फिर जब इसको अपन चक्रीय संरचना के रूप में लिखते हैं तो बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, फिनॉल। तो ध्यान देना, चाहे बेंजीन ऐसे लिखो चाहे ऐसे, फिनॉल चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, ठीक, इस बात को याद रखना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया, ये तो हो गया निर्माण की विधियां, बनाने की विधि हो गई, ठीक है। अब इसके हम रासायनिक गुण को समझते हैं, और सारे रिएक्शन बहुत भी अपने आप में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण में है पहला मैग्नीशियम धातु से क्रिया, जो कि 2025 में आया हुआ है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे वो भी पूछा है, वो तो हर साल पूछता है। तो मैग्नीशियम धातु से क्रिया, तो प्यारे बच्चों, ईथर की उपस्थिति में जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ये रिएक्शन याद करो, हैलो एल्केन के रासायनिक गुण में भी बताया गया था। भैया अंतर इतना है, हमने बताया ना, यहाँ बेंजीन की संरचना चलती है और वहां पूरा एल्केन चलता है। तो चलिए रिएक्शन को समझते हैं। तो भैया ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन ले लिया हमने, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, तो भैया इसकी क्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ कराना है। किसकी उपस्थिति में, तो भैया ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराना है, याद रखना। जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कह रहा है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, यानी भैया ध्यान देना बच्चों, ठीक है, ये जो है फेनिल, उसके बाद मैग्नीशियम, एक मिनट ध्यान देना, फेनिल की संरचना इस तरह से होती है, फेनिल, ठीक है, ये फेनिल ग्रुप है। अब उसके बाद क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल हो गया, Mg लगा दिया मैग्नीशियम, Br लगा दिया ब्रोमाइड, कुछ नहीं, यानी Mg ऐड कर देना है, तो फेनिल ये होगा, ये मैग्नीशियम है, ये ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। जब हमने क्या किया कि जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराए तो भैया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से
जाना जाता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अगला सोडियम धातु से क्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भैया इसको तो कहेंगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन में बड़ा ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में तो सोडियम धातु से क्रिया क्या होता है? ईथर की उपस्थिति में हैलोएरिन के जब दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो भैया डाइफेनिल बनता है। चलिए, और इसी को बच्चों एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, जैसे भैया वहां उड्ज क्रिया बताया था, किसमें? तो हैलो एल्केन में। यहां क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, और जब दोनों मिल जाएं तो उड्ज फिटिंग अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, ठीक हमने क्या बताया कि जब भाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलोएरिन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, इसी को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यहां आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, हैलो एरिन के दो अणु। ठीक है, तो भैया हैलो एरिन के दो अणु, कोई भी ले लिया, जैसे Cl लगा दो, चाहे Br चाहे I यहां लगाओ, कोई दिक्कत ना, और एक अणु और ले लें। हो गया। अब इसकी क्रिया करा दें सोडियम धातु से। इसकी उपस्थिति में तो भैया ईथर की उपस्थिति क्या बनता है बच्चों? अब डाइफेनिल बनता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? फेनिल है, और एक फेनिल और ऐड कर दिया, क्या बन गया? डाइफेनिल। क्या बन गया? डाइफेनिल। ध्यान दीजिएगा, यहां का एक फेनिल, यहां का एक मिलके ये डाइफेनिल। अब भैया यहां Na है, यहां Cl है, बचा क्या है बच्चों? तो NaCl बच गया है। बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है भैया, यहां दो क्लोरीन है, यहां पर एक ही है तो दो लगा दीजिए। अब दो सोडियम हो गया तो इसके लिए यहां पर भी दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाकर के ये समीकरण संतुलित है। ये क्या है भैया? डाइफेनिल है। ठीक है, और ये क्या है? ये तो भैया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और सोडियम धातु से क्रिया कराए हैं। ठीक, डाइफेनिल बना और NaCl मतलब साल्ट बन गया, लवण। ठीक है ना? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। आगे चलते हैं बबुआ। अगला है अपचयन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपचयन क्या होता है भैया? अपचयन में क्षार की उपस्थिति में निकिल और एल्यूमिनियम का जब मिश्र धातु भैया क्लोरोबेंजीन को क्या कर देता है? बेंजीन में अपचयित कर देता है। ठीक है, मतलब क्षार की उपस्थिति में निकिल एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु होता है, यानी उनका मिश्रण हो जो होता है, वो क्लोरोबेंजीन को क्या है? बेंजीन में अपचयित कर देगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सी ये भी रिएक्शन है भैया। तो अपन क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं, और यहां Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, L लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ भैया? H। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, और क्योंकि तभी तो ये अपचयन होगा। ठीक है,
किसकी उपस्थिति में, ध्यान दीजिए बबुआ, तो भैया किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ निकिल एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होगा और साथ ही यहाँ पर कोई क्षार जैसे NaOH होगी, क्षार की उपस्थिति है। तो क्षार की उपस्थिति में क्या कह रहा है, ये भैया जो होगा क्लोरो बेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देगा। मतलब यहां से ध्यान देना, क्लोरीन हट जाएगा, केवल और केवल ये क्या हो जाएगा भैया, बेंजीन बनाएगा, केवल और केवल बेंजीन बनाएगा। और क्या बच जाएगा, अब ध्यान देना, यहां से H निकल गया, H निकल गया भैया, और यहां पे, हाँ सॉरी कह रहे हैं यहां से H कह रहे हैं Cl यहां से हटा दिया और यहां H है, तो ये बन क्या गया, HCl बन गया। क्या बन गया भैया, HCl बन गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस हो जाएगा। बना क्या, तो बना है ये बेंजीन। क्या बन गया भैया, बेंजीन। ये क्या है, तो ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो जाएगा भैया हैलोएरिन का अपचयन, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।